श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। पहले बड़ा ही सदाचारी था, लेकिन एक दासी के संग में रहने के कारण पापी, चोर, दुराचारी हो गया। एक दिन कुछ संत वहां होकर गुजरे तो उन्होंने वहां बैठे कुछ लोगों से कहा कि यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण हो तो बताओ, हमें उसके यहाँ भोजन करना है। लेकिन कुछ लोगों का तो काम ही होता है इधर से उधर करने का। उन्हें पता था कि वो कितना दुष्ट है, फिर भी उसी के यहाँ भेज दिया कि तुम वहां जाओ, वह सदाचारी ब्राह्मण है, उसके यहाँ भोजन करना। तो अजामिल उस दिन घर नहीं था। अजामिल की पत्नी ने संतों का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। जब वह जाने लगे तभी वह अजामिल आ गया और उन्हें देखकर आग बबूला हो गया। तो पत्नी ने कहा कि आज इनसे कुछ मत कहना। जब संतों ने दक्षिणा के लिए कहा तो अजामिल ने कहा कि अपने जा झोला डंडा वापस ले जा रहे हो ना, जयगु दक्षिणा समझियो। मन ही मन ये सोचने लगा। तो संतों ने उसका हाल देखकर सब जान और कहा कि तेरी पत्नी गर्भिणी है, इसके जो पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। संत चले गए तो अजामिल ने ऐसा ही किया। जब उसके पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण ही रखा। जब अजामिल का अंत समय आया तो उसने देखा कि यमराज के 3 भयानक दूत हाथ में फांसी लिए अजामिल के शरीर को से सूक्ष्म शरीर को जब खींच रहे हैं तो अजामिल घबरा गया और अपने पुत्र को सहायता के लिए पुकारने लगा। वह वहीं खेल रहा था कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। उधर भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये मरते समय हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, तो वो तुरंत ही वहां से दौड़े और यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में बहुत ही बहस हुई कि इसे हम ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे। आखिरकार भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को अपनी सत्संगमयी बातें सुनाकर भगा दिया। अब अजामिल सोचने लगा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा था, और अपने पाप कर्मों को याद कर कर दुखी होकर रोने लगा। फिर अजामिल ने अपना सारा मोह त्याग दिया, विषयों को बुद्धि से हटाकर बुद्धि द्वारा विषयों से हटा दिया और वैराग्य ले लिया और हरिद्वार गंगा किनारे भगवान का भजन करने चले गए। वहीं भगवान के चारों सनत्य कुमार जो भगवान के पार्षद हैं आए विमान लेकर और अजामिल को भगवान ने वैकुंठ में स्थान दिया।